हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो मुहावरे क्या होते हैं बताएंगे आप लोग, है ना। हमने पढ़े थे कि मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश होता है, यानी कि पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्य का क्या होता है, अंश होता है ना, कि जो कि सामान्य अर्थ का बोध न कराते हुए विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो क्या कहलाता है वो, मुहावरा कहलाता है। यानी ऐसा शब्द समूह जो सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराते हुए किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, क्या कहलाता है वो, मुहावरा कहलाता है। जैसे कि अंगूठा दिखाना, 9 2 11 होना, है ना, ये सब, लकीर का फकीर होना। अब देखिए यहाँ पर मुहावरे की विशेषताएं दी गई। मुहावरे के रूप, फर्स्ट है, मुहावरे के रूप में परिवर्तन नहीं होता। फिर मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि वाच्यार्थ ग्रहण किया जाता है, यानी सीधा अर्थ नहीं ग्रहण किया जाता, विशेष अर्थ। मुहावरे में किसी पद का होना अनिवार्य है। मुहावरे को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों से नहीं बदल सकते। फिर ये मुहावरे का अक्षरशः अनुवाद दूसरी भाषा में नहीं किया जा सकता। अब देखिए, लोकोक्ति तो यहाँ पर दी नहीं है, पर लोकोक्ति क्या होती है, लोगों द्वारा कहा गया कथन। यानी जब हम आपसी बातचीत करते हैं तो किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ कथन हम ऐसे कह देते हैं तो वह प्रसिद्ध हो जाती है, उसे ही लोकोक्ति कहा गया है। जैसे कि मान लो घर में मम्मी ने क्या बनाई, पूड़ियाँ बनाई, सभी के लिए दो 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 दो, है ना। जब खाने बैठे तो क्या हुआ कि हमें बहुत अच्छी लगी, सब्जी भी बहुत अच्छी लगी, तो हमारा पेट नहीं भरा, तो हमने मम्मी से क्या कहा कि, या दादी ने भी खाया तो दादी ने क्या कह दिया कि ये तो आपकी मम्मी ने क्या बनाई, ऐसे बनाई जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब मानो हम ऊँट हैं और हमारे मुंह में जीरा डाल दिया जाए तो एक बड़ा, बहुत बड़ा प्राणी अगर थोड़ी सी चीज खाए तो उसका क्या होगा, पेट नहीं भरेगा। उसी तरह आज मम्मी ने पूड़ी बनाई, कम कम बनाई, जिससे हमारा पेट नहीं भरा। तो ये क्या, इसी बात को हमने एक लोकोक्ति के माध्यम से कहा, तो वो क्या कहलाया, लोकोक्ति कहलाती है, कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। अब देखिए, ये कुछ मुहावरे हैं, इसको हम सिर्फ आपको अर्थ बताते हैं। जैसे अंगारे उगलना, कठोर वचन कहना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम का काम करना, अंगूठा दिखाना, एन मौके पर मना कर देना, अंगुली पर नचाना, वश में कर लेना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधेरे घर का उजाला, इकलौता बेटा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खुद का नुकसान करना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर ना रहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा करना, आंखें चार होना, प्रेम होना, है ना। ये सिर्फ आपको इसका अर्थ याद करना है, वाक्य तो आप लोग बना सकते हैं। तो हम आप इसकी फोटो आपको सेंड कर देंगे और आपको क्या करना है, उसे नोट कर लेना है। खाली क्या करना है, सिर्फ अर्थ नोट करना है। जैसे आंखें दिखाना, पहले परिभाषा वगैरह लिखना है और फिर उसके बाद ये मुहावरे लिखते जाना है। तो जैसे लिखा है यहाँ पर, आंखें दिखाना, आंख दिखाना, गुस्सा प्रकट करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों से गिरना, सम्मान घटना, आंखों में खटकना, बुरा लगना, आंखें खुलना, होश आना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंखें चुराना, अनदेखा करके निकल जाना, आंख उठाना, बुरी दृष्टि से देखना, आंख बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, आंखों का उजाला अत्यंत प्रिय, आंखें पथराना, स्तब्ध रह जाना, आँच न आने देना, तनिक भी कष्ट न होना, आंसू पीकर रह जाना, दुख को चुपचाप सहन करना, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, है ना। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अंतर, आकाश कुसुम होना, असंभव कल्पना, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना, आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना, आटे दाल का भाव मालूम होना, होश ठिकाने आ जाना, आपे से बाहर, बहुत क्रोधित होना, आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना, आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत शोरगुल करना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला मित्र, इधर उधर की बातें हाँकना, गप्पे मारना, इधर कुआं उधर खाई, दोनों ओर संकट, इस हाथ से उस हाथ लेना, यानी तुरंत बदला लेना। तो इस प्रकार ये हम फोटो इसकी सेंड कर देंगे, आपको क्या करना है, इसे कॉपी में नोट कर लेना है। तो इस प्रकार आज जो है हमारा ये ग्रामर पोर्शन भी समाप्त हो चुका है ना, जिसमें हमने
वर्ण विच्छेद, विराम चिन्ह, वर्ण विच्छेद पढ़े, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब पढ़े। उसके साथ ही साथ हमने क्या पढ़े, पर्यायवाची विलोम शब्द पढ़े, अनेकार्थी वाक्य शब्द पढ़े, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े, है ना, वाक्य पढ़े, विराम चिन्ह पढ़े, और फिर ये मुहावरे लोकोक्ति। तो इस प्रकार हमारे 9-10 चैप्टर हो चुके हैं। तो इतना ही ग्रामर में होगा। अब हम एप्लीकेशन और ऐसे जो है आपको समझा देंगे और आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।